viewers, friends and my dear students. Once again a very warm welcome to my YouTube channel E-Learning Science. Dear students, in this video today we are going to discuss chapter 8 of your class 9th science. Chapter 8 motion. आज हम इस चैप्टर के टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक नंबर वाले मल्टीपल चॉइस रूप के क्वेश्चन के रूप में हम पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएंगे और अच्छे से आप मेरे साथ इस वीडियो को पूरा टिल एंड तक देखेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तभी आपको ये टॉप 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ पाएंगे और इस चैप्टर के आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन की तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे वीडियो को देखते रहें और इस वीडियो को टिल एंड तक देखें। ठीक है, तो इसी कड़ी का आज 8वां चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 मोशन, गति। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है आपके सामने। कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी 2r होगा, ऑप्शन सी πr होगा, या ऑप्शन डी 2πr होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी 2r। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। तो h होगी पर क्या होगी आगे? u/2g, ऑप्शन बी u/g, ऑप्शन सी u/2g, ऑप्शन डी u²/2g। बेसिकली जो आपका ऑप्शन ए है वो होगा आपका u²/g। तो यहाँ पे थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन ए है आपका u²/g, यानी u की शक्ति 2/g। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी u²/2g। ठीक है, ये आपका अधिकतम ऊंचाई का एक समीकरण बना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? आपके ऑप्शन है सदैव 1 से कम होता है, ऑप्शन बी 1 के बराबर अथवा कम होता है, ऑप्शन सी सदैव 1 के बराबर ही होता है, ऑप्शन डी सदैव 1 से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1 के बराबर अथवा कम होगा, इससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो वस्तु का गमन किस तरफ होगा? वस्तु गमन करती है एक समान वेग से, ऑप्शन बी एक समान त्वरण से, ऑप्शन सी बढ़ते हुए त्वरण से, ऑप्शन डी घटते त्वरण से। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी एक समान त्वरण से। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कम्स ऑन स्क्रीन। मान लो कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे एक मैरी गो राउंड के झूले का आनंद ले रहा है। ठीक है, अब इससे क्या ज्ञात होता है? इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का ऑप्शन ए त्वरित गति में है, ऑप्शन बी वह विराम में है, ऑप्शन सी बिना त्वरण के गमन कर रहा है, या ऑप्शन डी एक समान वेग से गमन कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वह त्वरित गति से गति कर रहा है। राइट। क्वेश्चन नंबर 6, हियर कम्स ऑन स्क्रीन। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है? अब वेग समय के ग्राफ से की प्रवणता से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए दूरी प्राप्त होती है, ऑप्शन बी विस्थापन प्राप्त होता है, ऑप्शन सी चाल प्राप्त होती है, या ऑप्शन डी त्वरण प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है इनसे? ऑप्शन डी त्वरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए प्रकरणों में किसकी चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान होंगे? आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें किसने चली गई दूरी, विस्थापन और परिणाम, यानी दूरी और परिमाण जो है समान होंगे। तो ऑप्शन ए रहेगा आपके पास, यदि कार वृत्ताकार पथ में चल रही हो, वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है, ऑप्शन बी यदि एक सीधी सड़क पर गमन कर रही है, यदि लोलक इधर उधर गति कर रहा है, ऑप्शन डी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो इन चारों में से कौन सा प्रकरण है जिसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होंगे? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यदि कोई कार सीधी सड़क पर गमन कर रही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन आ रहा हो तो यह स्थिति परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी
गति, ऑप्शन सी त्वरण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या कहलाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हियर कम्स ऑन स्क्रीन। यदि किसी वस्तु की गति समय के साथ साथ लगातार बढ़ती रहे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गति कहते हैं, ऑप्शन बी मंदन गति कहते हैं, ऑप्शन सी नियमित गति कहते हैं या ऑप्शन डी त्वरित गति कहते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु की गति समय के साथ साथ लगातार बढ़ती रहे तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, त्वरित गति। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु की गति समय के साथ साथ लगातार घटती रहे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नियमित गति, ऑप्शन बी त्वरित गति, ऑप्शन सी विस्थापित गति या ऑप्शन डी मंदन गति। तो इसे कहा जाता है मंदन गति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेग कहते हैं, ऑप्शन बी गति कहते हैं, ऑप्शन सी चाल कहते हैं या ऑप्शन डी त्वरण कहते हैं। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को अर्थात विस्थापन को कहते हैं ऑप्शन ए वेग, उसको कहते हैं वेग। वेग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण में वेग कहलाता है? ऑप्शन ए तत्व क्षणिक वेग, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी त्वरित वेग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण में वेग कहलाता है तत्व क्षणिक वेग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई क्या होती है? उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी दूरी या ऑप्शन डी चाल। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई को कहा जाता है दूरी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी विस्थापन या ऑप्शन डी त्वरण। व्यूअर्स ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिए, समझिए। बड़े आसान है बट बड़े थोड़ा समझने वाले हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बेसिकली ऑप्शन सी है, तो इसका आंसर है विस्थापन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक बढ़ते हैं। किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी त्वरण। उसको कहा जाता है त्वरण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। त्वरण एक डैश डैश राशि है। अब त्वरण कैसी राशि है? ऑप्शन ए अदिश है, ऑप्शन बी द्विदिश है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों है या ऑप्शन डी सदिश है। त्वरण एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपकी स्क्रीन पर। त्वरण कितने प्रकार का होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्वरण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 3 प्रकार का, ऑप्शन बी 2 प्रकार का, ऑप्शन सी 4 प्रकार का या ऑप्शन डी 5 प्रकार का। तो त्वरण बेसिकली 4 प्रकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तरफ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन वेरी वेल एंड वाचिंग माय वीडियो अलोंग विद मी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या है? ऑप्शन आपके पास ये है। ऑप्शन ए कार्य, क्या कार्य सदिश राशि है? ऑप्शन बी बल, क्या बल सदिश राशि है? ऑप्शन सी दाब, क्या दाब सदिश राशि है? ऑप्शन डी क्या सामर्थ्य सदिश राशि है? तो इनमें से कौन सी सदिश राशि है? तो राइट आंसर है फोर्स, यानी ऑप्शन बी बल एक सदिश राशि है। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अब अदिश राशि क्या है? आपके पास ऑप्शन है, इसमें से अदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी आवेश, ऑप्शन डी बल। तो अदिश राशि कौन सी होगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दाब। दाब जो है अदिश राशि है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो उसकी चाल क्या होगी? ऑप्शन ए 7.2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकेंड या प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा।
72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, यानी इसका मतलब हुआ 1 घंटे में 72 किलोमीटर चल रही है। तो 1 घंटे में होते हैं आपके 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितनी चल रही है वो, अब आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 1 मिनट यानी 72 डिवाइड बाई 60, तो आपका वो आ जाएगा। उसी के बाद आप फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आपने फिर उसको सेकंड में डिवाइड करना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपको जो आपका आंसर आएगा वो होगा 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए ये क्वेश्चन मैं जो बीच बीच में मैथमेटिकल फॉर्म में दे रहा हूँ ना, ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। उसके लिए आपको पेपर में साइड में रफ वर्क के लिए खाना बनाना होता है, वहाँ पे आप रफ कार्य करके यानी कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हैं। तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, मीटर पर सेकेंड एसआई मात्रक है, ऑप्शन ए वेग का, ऑप्शन बी चाल का, ऑप्शन सी त्वरण का, या ऑप्शन डी विस्थापन का। मीटर पर सेकंड किसका एसआई मात्रक है, द राइट आंसर इज त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, हियर कम्स ऑन स्क्रीन, वेग समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। अब जो ढलान होती है वेग समय ग्राफ की, वो क्या प्रदर्शित करती है, ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी चाल, या ऑप्शन डी वेग। इनमें से क्या प्रदर्शित करती है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी त्वरण। वेग समय ग्राफ की ढाल होती है वह त्वरण प्रदर्शित करती है। लास्ट के 8 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। क्वेश्चन नंबर 23, हियर कम्स ऑन स्क्रीन, आदिश भौतिक राशियां क्या होती है। अब देखिए पहले मैंने आपको बताया आदिश और सदिश क्या होती है, तो आदिश भौतिक राशि क्या होती है, डेफिनेशन ऑप्शन ए जिन भौतिक राशियों जिनको व्यक्त करते समय आवश्यकता नहीं होती किसी चीज की, उनको हम भौतिक राशि कहते हैं। दूसरा, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करते समय केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करते समय केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। अब सदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश भौतिक राशियां क्या होती हैं, ऑप्शन ए वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करते समय केवल दिशा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करते समय केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी सी वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करते समय परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करते समय परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा। एक भौतिक राशि को -10 मीटर पर सेकंड मापा गया। ध्यान से देखिए, एक भौतिक राशि को -10 मीटर पर सेकंड मापा गया, तो यह होगा ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब माइनस में कौन सी चीज होती है, चाल होती है, वेग होती है, आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर वेग। चाल कभी भी माइनस नहीं होती है, चाल हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है, ऋणात्मक कभी नहीं होती है, तो इसीलिए यह वेग हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। वेग का एसआई मात्रक क्या है, राइट आंसर इज किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी मीटर पर आवर्स, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड वेग का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 ये आपके सामने, मंदन का एसआई मात्रक क्या है, ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी मीटर सेकंड, ऑप्शन सी मीटर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है मंदन का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 28 ऋणात्मक त्वरण क्या है, ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी मंदन, ऑप्शन डी गति। तो इनमें से ऋणात्मक त्वरण क्या है, द राइट आंसर इज मंदन। मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। लास्ट के 2 क्वेश्चन आर रिमेनिंग, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड किस प्रकार की गति प्रदर्शित करता है। अब जो मुक्त रूप से फ्रीली जो कोई पिंड कोई चीज गिर रही है ना, वो किस प्रकार की गति प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए एक समान मंदन गति, ऑप्शन बी एक समान त्वरित गति, समान होगा अमान की जगह, एक समान त्वरित गति, और ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, एक समान त्वरित गति। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। एक पिंड एक निश्चित गति से वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। एक पिंड एक निश्चित गति से वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो इसकी गति कैसी होगी? ऑप्शन ए एक समान होगी, ऑप्शन बी मंदन होगी, ऑप्शन सी त्वरित होगी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगी। तो उसका सही आंसर होगा त्वरित। देखिए क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है एक पिंड जो है ना, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो एक समान गति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है, दिशा जो चेंज होती रहती है, इसलिए वो गति क्या होगी? त्वरित। त्वरित गति के लिए डायरेक्शन भी और परिमाण दोनों चेंज होनी चाहिए, तो यह त्वरित गति होगी। तो व्यूवर्स, इसी के साथ ये सारे इस चैप्टर का जो 30 क्वेश्चन थे, टॉप 30 क्वेश्चन, वो खत्म होते हैं। आई होप आप सभी को ये सारे प्रश्न अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट हो, आपको कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट को पढ़कर आपकी रिप्लाई जरूर करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है, तो व्यूवर्स, जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन बटन, सो दैट आपको जो है हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है, चलिए, thank you for watching my channel, thank you for being with me in this video. Stay tuned till my next video. Till then, it's bye bye from my side. Take care.